वेलकम टू माय चैनल। आज हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिटरेरी फॉर्म्स पर बेस्ड हैं। ये वीडियो यूपी टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लिटरेरी फॉर्म इज़ कैरेक्टराइज्ड by an invocation to the muse and begins in medias res। जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जो कैरेक्टराइज करती है, जिसमें हम कुछ भी लिखने से पहले किसी म्यूज़ यानी कि जो डिवाइन होती है उनसे हम परमिशन लेते हैं लिखने की, कि वो हमें पावर दे लिखने के लिए, मेमोरी दे, वो सब हम उनसे प्रे करते हैं। वो कौन सा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें ये सब होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, एपिक। किसी भी एपिक को लिखने से पहले जो राइटर है वो डिवाइन जो होती है उनसे ग्रांट मांगते हैं कि हमें वो परमिशन दे कि हम ये लिख पाए और हमें पावर दे और अपना आशीर्वाद दे। ये एक ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेप ऑफ द लॉक इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज। जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, ये बेस्ट क्लासिफाइड है किस लिए? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉक एपिक, क्योंकि ये एक मॉक एपिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग मस्ट एसेंशियल कंटेन। जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक साइलेंट लिसनर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच फॉर्म कंबाइंस सटायर विद एपिक कन्वेंशंस। कौन सी फॉर्म है जिसमें सटायर भी होता है और एपिक भी, एपिक के साथ जो सटायर होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, मॉक एपिक। और मॉक एपिक का बेस्ट एग्जांपल है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म बिल्डर्स्ट्रोमन रेफर टू। जो ये टर्म है ये रेफर की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए नोवेल ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए बैलेड। इनमें से कौन सा बैलेड का फीचर नहीं है? इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, ये इसका फीचर है। ऑब्जेक्टिव नरेशन, ये भी इसका फीचर है। और क्वार्टरन स्ट्रक्चर, ये भी इसका फीचर है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, एलैबोरेट कैरेक्टराइजेशन, ये इसका फीचर नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पेस्टल एलिजी ट्रेडिशनली इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पॉलिटिकल सटायर। जो पेस्टल एलिजी होती है उसमें बस पॉलिटिकल सटायर नहीं होता है, बाकी इन्वोकेशन टू नेचर होता है, लेमेंट फॉर द डेड, जो डेड पीपल होते हैं वो उनके लिए एलिजी लिखते हैं। लेमेंट फॉर डेड हो गया और डी कंसोलेशन हो गया। बस पॉलिटिकल सटायर नहीं होता, क्योंकि हमें किसी भी एलिजी में सटायर देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म क्लोजेट ड्रामा मीन्स। जो टर्म है क्लोजेट ड्रामा, इसका क्या मीन्स है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ड्रामा रिटन फॉर रीडिंग रेदर देन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 9। ए पिकारेस्क्यू नॉवल टिपिकली नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ। जो पिकारेस्क्यू नॉवल होता है वो टिपिकली नरेट करता है एडवेंचर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए रोग और पिकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच लिटरेरी फॉर्म रिलाइज हैविली ऑन सुपरनेचुरल टेरर एंड ग्लूमी सेटिंग। कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जो रिलाइज करती है कि हैविली और सुपरनेचुरल टेरर और ग्लूमी सेटिंग को? ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, गोथिक नॉवल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। दी सोनेट फॉर्म इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्च इज डिवाइडेड इनटू। जो ये सोनेट फॉर्म है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्च के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। वो ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दी शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड विथ। जो विलियम शेक्सपियर थे जो उनके सोनेट्स थे वो एंड होते थे, किससे एंड होते थे वो? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हीरोइक कपलेट। जो उनके सोनेट्स थे उनमें लास्ट में हीरोइक कपलेट होता था, जो कि 2 लाइन्स का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच लिटरेरी फॉर्म इज एवरी मैन एसोसिएटेड विथ। कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जिसमें
एवरी मैन एसोसिएट है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मोरालिटी प्ले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डी एसाइड इन ड्रामा इज मीन्ट फॉर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑडियंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 15। ए वन एक्ट प्ले जनरली एम्फेसाइजेज। जो एक वन एक्ट प्ले होता है वो जनरली एम्फेसाइज करता है, क्या एम्फेसाइज करता है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज चीफली एसोसिएटेड विथ। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो किससे एसोसिएटेड है चीफली? सो ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन से एसोसिएट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन क्लासिकल ट्रेजेडी हमार्शिया रेफर टू। जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है इसमें जो हमार्शिया होता है उसको रेफर किया गया है किससे? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रेजिक फ्लॉ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टी चोरस इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ। जो एक चोरस होता है वो सिग्निफिकेंट फीचर होता है किसका? ग्रीक ट्रेजेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच फॉर्म एम्प्लॉयज लेटर्स फॉर नैरेटिव प्रोग्रेशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एपिस्टोलरी नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 20। दी कॉमेडी ऑफ मैनर्स मेनली सेटराइज। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है वो मेनली सेटराइज करता है किसको? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21। दी रिवेंज ट्रेजेडी रीच इट्स हाइट इन। जो रिवेंज ट्रेजेडी थी वो अपनी हाइट पर पहुंची थी, कब पहुंची थी वो अपनी हाइट पर? सो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में रिवेंज ट्रेजेडी अपनी हाइट पर थी, यानी पीक पर थी। जैसे कि रिवेंज ट्रेजेडी लाइक हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 22। दी स्पेनिश ट्रेजेडी इज ए फेमस। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो फेमस है किस लिए? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रिवेंज ट्रेजेडी। वो रिवेंज ट्रेजेडी के लिए फेमस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच लिटरेरी फॉर्म डिपेंड्स ऑन एग्जैगरेटेड इम्प्रोबेबल सिचुएशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, फार्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दी मास्क्यू फ्लोरिस पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जेम्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। एन एपिक सिमिली इज स्पेशली एसोसिएटेड विथ। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एपिक। 26A। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिगरी। एलिगरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डबल मीनिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंबलिक नैरेटिव और लिटरेचर एंड मोरल लेवल्स, ये तीनों इसके कैरेक्टर्स हैं। और जो ऑप्शन डी है वो इसका कैरेक्टर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द बीस्ट फेबल प्राइमरली यूजेस। सो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 28। द मॉक हीरोइक स्टाइल इज अनदर नेम फॉर। जो मॉक हीरोइक स्टाइल होता है उसका अनदर नेम क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉक एपिक। सो जो मॉक एपिक होता है उसको मॉक हीरोइक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज ए। जो लिसिडास है जो जॉन मिल्टन ने लिखा था वो क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पेस्टल एलजी। वो उन्होंने जो एडवर्ड किंग थे उनकी डेथ पर लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रिफ्लेक्टिव एलजी। क्वेश्चन नंबर 31। विच लिटरेरी फॉर्म इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद सिवल्डी। जो ये लिटरेरी फॉर्म है वो मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड है विद सिवल्डी। कौन सी होती है ये? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रोमांस। क्वेश्चन नंबर 32। ए फेम नैरेटिव मीन्स। जो एक फेम नैरेटिव है उसका क्या मीन्स है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, स्टोरी विद इन ए स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 33। दी कैंटरबरी टेल्स एम्प्लॉयज। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, फेम नैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 34। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, कंटिन्यूअस मेंटल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 35। विच लिटरेरी फॉर्म इज यूजुअली रिटन इन हीरोइक कपलेट्स ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एज। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉक एपिक। क्वेश्चन नंबर 36।
इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज, जो ये वर्क है इन मेमोरियम जो कि अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था वो क्या है? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एलिजी। ये एक एलिजी है जो उन्होंने उनके जो फ्रेंड थे हेलम उनकी डेथ पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ए सोलिलकी डिफर्स फ्रॉम एन एसाइड बिकॉज इट, जो एक सोलिलकी होती है वो डिफर होती है किससे? एसाइड से, क्योंकि रिवील्स इनर थॉट एट लेंथ, जो है ना जो अपने इनर थॉट को लेंथ में रिवील करती है, इसलिए वो डिफरेंट होती है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किचन सिंक ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो किचन सिंक ड्रामा है ये ब्रिटिश टाइम का ड्रामा है जो कि 1950 से 1960 तक स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, वर्किंग क्लास रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 39। विच फॉर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद मेडिवल सेंट्स लिव्स? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, मिरेकल प्ले। क्वेश्चन नंबर 40। एब्जर्ब ड्रामा प्रेजेंट्स, जो एब्जर्ब ड्रामा होते थे वो प्रेजेंट करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 41। वेटिंग फॉर गॉडेट इज ए क्लासिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, एब्जर्ब ड्रामा। जो वेटिंग फॉर गॉडेट वर्क है ये एक एब्जर्ब ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 42। ए प्रॉब्लम प्ले जनरली डिस्कसेस, जो प्रॉब्लम प्ले होता है वो जनरली डिस्कस करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सोशल इश्यूज, वो सोशल इश्यूज को डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 43। पोइटिक जस्टिस मीन, जो पोइटिक जस्टिस है उसका मीन्स क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, वर्च्यू रिवॉर्डेड एंड वाइज पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 44। ट्रेजिक कॉमेडी कंबाइंस, जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो कंबाइन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, दोनों को कंबाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। विच फॉर्म वॉज हाईली पॉपुलर इन रेस्टोरेशन पीरियड, कौन सी फॉर्म है जो हाईली पॉपुलर है रेस्टोरेशन पीरियड में, जो रेस्टोरेशन पीरियड में हाईली पॉपुलर थी? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 46। दी हीरोइक ड्रामा जनरली यूजेस, जो हीरोइक ड्रामा है वो जनरली यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, राइम्ड कपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 47। विच टर्म मीन्स ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद हीरोइक डीड्स? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एपिक। एपिक को लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी कहा जाता है जो कि हीरोइक से डील करती है हीरोइक डीड से। क्वेश्चन नंबर 48। दी लिरिक ओरिजिनली मीन्ट, जो लिरिक होता है उसका ओरिजिनली क्या मीन्ट होता है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पोएम संग टू द लायर एक्कम्पेनिएंट। क्वेश्चन नंबर 49। ओड इज ट्रेडिशनली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ओड्स होता है वो ट्रेडिशनली कैरेक्टराइज होता है, किससे होता है? सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, एलिवेटेड स्टाइल एंड इमोशन। क्वेश्चन नंबर 50। द पिंडारिक ओड इज मार्क्ड बाय, जो पिंडारिक ओड होता है वो मार्क्ड होता है किससे? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 51। विच फॉर्म इज ऑटोबायोग्राफिकल इन स्पिरिट? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कन्फेशनल पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 52। ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ, जो ब्लैंक वर्ड्स होता है वो कंसिस्ट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 53। फ्री वर्ड्स रिजेक्टेड, जो फ्री वर्ड्स होता है वो रिजेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, फिक्स्ड मेट्रिकल पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 54। विच फॉर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद मेडिवल गिल्ड्स? सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, मिस्ट्री प्ले। क्वेश्चन नंबर 55। इंटरलूड सर्व्ड एज, जो इंटरलूड होता है वो सर्व्ड करता है एज, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, शॉर्ट कॉमिक प्ले बिटवीन लॉन्गर परफॉर्मेंसेज। क्वेश्चन नंबर 56। दी एपिलियन इज, जो एपिलियन होता है वो क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, शॉर्ट एपिक, ये एक शॉर्ट एपिक है। क्वेश्चन नंबर 57। ए बर्लेस्क्यू प्राइमरीली एम्स विथ, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, रिडिकुलस इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 58। दी एंटी नोवल चैलेंजेस, जो एंटी नोवल होता है वो चैलेंज करता है, किसको चैलेंज करता है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 59। मेटाफिक्शन सेल्फ कॉन्शियसली ड्रॉज अटेंशन टू, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, फिक्शनल नेचर ऑफ नैरेटिव।
क्वेश्चन नंबर 60, विच लिटरेरी फॉर्म फोकसेस ऑन रूरल सिंप्लिसिटी? ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा पेस्टल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, दी विलानेले कंटेन्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा रिफरेंस एंड फिक्स्ड रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, टर्जा रीमा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। जो टर्जा रीमा एक फॉर्म है वो पॉपुलराइज हुई थी, वो किसके द्वारा हुई थी? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दाते अली गहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच लिटरेरी फॉर्म इज एपिसोडिक एंड लूजली स्ट्रक्चर्ड? कौन से लिटरेरी फॉर्म है जो एपिसोडिक है और लूजली स्ट्रक्चर है? सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा पिकारेस्क्यू नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फैब्लियो इज जनरली। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा ह्यूमरस टेल इन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द क्रॉनिकल प्ले ड्रामेटाइज। जो क्रॉनिकल प्ले है वो ड्रामेटाइज करता है किसको? ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा नेशनल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 66, मेलो ड्रामा डिपेंड्स हैविली ऑन। जो मेलो ड्रामा है वो हैविली डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है वो? ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा सेंसेशनल इंसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67, विच लिटरेरी फॉर्म यूजेस स्टॉक्स कैरेक्टर्स लाइक फॉप्स एंड रिक्स? ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 68, स्पेंसरियन स्टेंजा कंटेन्स। जो स्पेंसरियन स्टेंजा होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा 9 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 69, हुडिब्रेस्टिक वर्स इज यूज मेनली फॉर। जो हुडिब्रेस्टिक वर्स है वो मेनली यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा सटायर, वो सटायर के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच लिटरेरी फॉर्म इज क्लोजेस्ट टू ओरल ट्रेडिशन? कौन सी लिटरेरी फॉर्म है जो ओरल ट्रेडिशन के लिए क्लोजेट है? सो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा बैलेड। क्वेश्चन नंबर 71, ड्रिग इज। जो ये वर्ड है ये क्या है? सो ऑप्शन बी होगा फनरल, ये एक शोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 72, ओबेड इज ए पोएम अबाउट। जो ये पोएम है ये किस बारे में है? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा डॉम। क्वेश्चन नंबर 73, एपिथैलेमियन सेलिब्रेट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा मैरिज। क्वेश्चन नंबर 74, मोनोडी इज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा पोएम लेमेंटेड बाय सिंगल स्पीकर। ये एक पोएम लेमेंटेड है जो कि सिंगल स्पीकर के द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, विच फॉर्म इज एसोसिएटेड विद पेस्टरल लाइफ एंड डायलॉग? कौन सी फॉर्म है जो एसोसिएट है पेस्टरल लाइफ और डायलॉग से? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा इक्लॉग। क्वेश्चन नंबर 76, नॉन फिक्शन मेनली इम्फेसाइजेज। जो नॉन फिक्शन है वो मेनली इम्फेसाइज करता है। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा सिनिसिज्म एंड क्राइम। क्वेश्चन नंबर 77, साइंस फिक्शन डिफर्स फ्रॉम फैंटेसी बिकॉज इट। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 78, विच फॉर्म एम्प्लॉयज डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एज कोर स्ट्रक्चर? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा डिटेक्टिव फंक्शन फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 79, यूटोपिया प्रेजेंट्स। जो यूटोपिया है वो प्रेजेंट करती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा आइडियल सोसाइटी, वो एक आइडियल सोसाइटी को प्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 80, डिस्टोपियन फिक्शन पोर्ट्रेज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा करप्ट ऑप्रेसिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 81, मैजिक रियलिज्म कंबाइंस। जो मैजिक रियलिज्म होता है वो कंबाइन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा रियलिज्म विद मैजिकल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 82, हाइको ट्रेडिशनली कंटेन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 17 सिलेबल्स। क्वेश्चन नंबर 83, दी लाइमरिक इज जनरली। जो लाइमरिक है वो जनरली है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा ह्यूमर्स।
क्वेश्चन नंबर 84, सेस्टिना इज नोन फॉर, जो सेस्टिना है वो जाने जाते हैं किस लिए? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रिपीटेड एंड वर्ड्स, जो एंड वर्ड को रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच लिटरेरी फॉर्म प्रेजेंट्स एनिमल बिहेविंग एज ह्यूमन टू टीच मॉरल्स? ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, बीस्ट फेबल। क्वेश्चन नंबर 86, पैरोडी डिफर्स फ्रॉम सटायर, जो पैरोडी है वो डिफर है सटायर से, बिकॉज पैरोडी मेनली रिडिकुलस स्टाइल थ्रो इमिटेशन। सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, लैम्पून इज ए फॉर्म ऑफ, जो लैम्पून है वो एक फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, पर्सनल सटायर। क्वेश्चन नंबर 88, मैनीपीन सटायर अटैक, जो मैनीपीन सटायर होता है वो अटैक करता है मेंटल एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़, वो मेंटल एटीट्यूड्स और आइडियाज़ पर अटैक करता है। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, रोमन ए क्लिफ मीन्स, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, नोवेल विद की टू रियल पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल मर्ज, जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल होता है वो मर्ज करते हैं। सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फिक्शन, वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको और जो फिक्शन होती है उनको मर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच लिटरेरी फॉर्म ओरिजिनेटेड एज सॉन्ग संग बाय वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बैलेड, ये एक बैलेड होता है। क्वेश्चन नंबर 92, वर्स ड्रामा मीन्स, जो वर्स ड्रामा होते हैं उनका मीन्स क्या होता है? सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ड्रामा रिटन इन वर्स, वो एक ड्रामा होते हैं जो वर्स में लिखे गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, डोक्यू ड्रामा कंबाइंस, जो डोक्यू ड्रामा होता है वो कंबाइन करता है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट्री मटेरियल एंड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 94, कैंपस नोबल सेंटर्स अराउंड, सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 95, हिस्टोरिकल नॉवल रिकन्स्ट्रक्ट्स, जो हिस्टोरिकल नॉवल्स होते हैं वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं किसको? पास्ट स्टेज रियलिस्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द कॉमिक एपिक इन प्रोज इज ए फ्रेज यूज्ड फॉर, जो कॉमिक एपिक होते हैं प्रोज में उसमें जो फ्रेज होती है वो यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, नॉवल, वो नॉवल के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, विच लिटरेरी फॉर्म इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी? सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एब्जर्व ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 98, एलिगोरिकल रोमांस कंबाइंस, जो एलिगोरिकल रोमांस होते हैं वो कंबाइन करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सिंबलिज्म एंड एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 99, विच लिटरेरी फॉर्म इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन सस्पेंस एंड टेरर? कौन से लिटरेरी फॉर्म है जो मोस्ट डिपेंडेंट है सस्पेंस और टेरर पर? सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गॉथिक फिक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, दी वेल मेड प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो वेल मेड प्ले होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं किसके द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं? सो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, केयरफुल प्लॉटिंग एंड क्लाइमैक्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 100 लिटरेरी फॉर्म्स। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना।